ओम शांति। आज 14 जुलाई 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में बाप दादा ने कहा कि बाप समान बनने के लिए दो बातों की दृढ़ता रखनी है। स्वयं को सम्मान में रखना और दूसरों को सम्मान देना। इन दो बातों पे अटेंशन दिलाया। सबसे पहले तो बाप दादा ने प्यारे थे प्यारे, मीठे से मीठे, इस छोटे से ब्राह्मण परिवार कहें चाहे संसार कहें, उसमें हम सबको देख रहे थे। ब्राह्मण बच्चों को, अपने बच्चों को, जो कि संसार से निराला है, प्यारा है, बेहद प्यारा है। अद्भुत है ये ब्राह्मण परिवार। बाबा ने बच्चों की तारीफ करी कि हर एक ब्राह्मण आत्मा बच्चा सबसे बड़ी विशेषता। बाबा कहते हैं ना, चाहे कैसा भी कोई बच्चा है, पर एक विशेषता सब में है, और एक विशेषता तो है ही है कि सबने बाबा को पहचान लिया। जो कार्य बड़े से बड़े महान हस्ती वीवीआईपी भी नहीं कर सका, चाहे वो साधु संत हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो फिल्म स्टार हैं, या स्पोर्ट्समैन हैं, साइंटिस्ट हैं, अनेकों ने कई बार मुरलियों में बाबा ने कहा है, वो जो नहीं कर पाए वो साधारण सी माताओं ने। आज तो बाबा ने कहा 90 वर्ष की बुजुर्ग माता ने भी, कोई बीमार है उसने भी बाबा को पहचान लिया। ये विशेषता हर एक बच्चे की है। ये अद्भुत है, ये वाकई में निराकार बाबा को पहचानना। हाँ। तो बाबा ने कहा सबकी दिव्य बुद्धि है, दिव्य नेत्र, सिवाय हम ब्राह्मणों के और किसी के पास है नहीं। और बाबा ने कहा कि चाहे बीमार हैं और चाहे टांगों के द्वारा चल नहीं सकती, फिर भी बोले बाबा से मिलन मनाने के लिए महायज्ञ में पहुंच गए। तो बाबा ने आज हमको फिर से याद दिलाया, जो पिछले हफ्ते 6 महीने का हमको समय दिया है। क्रोध पर 100% विजय प्राप्त करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, और महाक्रोध नहीं, उसका अंश वंश भी सदा सदा के लिए उसको विदाई दे देनी है। तो उस पे हमें संपूर्ण विजय प्राप्त करनी है। उसको फिर से याद दिला रहे हैं। तो आज बाबा ने हमको यह याद दिलाते हुए बाप दादा को फॉलो करने का को याद दिलाई कि फॉलो फादर मदर। शिव बाबा फादर और ब्रह्मा मदर, इनको फॉलो करना है। बाबा ने कहा कि जब बाबा चक्कर लगाते हैं पूरे विश्व का, तो सभी सेंटरों पे, घरों पे बड़ी बड़ी फोटोएं हैं, बहुत सारी फोटोएं हैं। तो बाबा ने कहा कि खाली चित्र तो देख लिया, पर क्या चरित्र को भी अपनाया है? क्योंकि हमें कैसा बनना है? सब बोलते हैं बाप दादा समान बनना है। तो बाप दादा समान बनने के लिए फॉलो फादर करना होता है। बाबा ने ये शब्द भी कहे कि फॉलो तो कोई भी अंधा भी कर लेता है, क्योंकि वो लकड़ी की डंडी से आगे बजाता रहता है और उससे फिर आगे अपना चलता रहता है। तो क्या हम बच्चे बाप दादा को फॉलो नहीं कर सकते? बाप दादा समान बनने के लिए फॉलो फादर करना है। क्यों, क्या, कैसे? ऐसे करना, वैसे करना, इसको ऐसे कर दो, उसको वैसे कर दो, या मैं कर दूं, या बहुत सारी बाबा ने बातें बताई। उन सबको बोला छोड़ दो। तुम तो सर्वशक्तिवान हो, मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिनेत्री हो, त्रिकालदर्शी हो। तो फॉलो करना क्या बड़ी बात है, जब एक अंधा भी कर सकता है। जब बाबा ने कहा, तो बाप दादा के चरित्र को बस फॉलो करो, सोचो नहीं, प्लान नहीं बनाओ। बाबा ने ये कहा क्योंकि उस वक्त सन 2000 में तो आई गई थी फोटोकॉपी मशीनें, और यज्ञ में भी होगी। तो बोले
जब साइंस वालों ने फोटोकॉपी निकाल दी, मशीन निकाल दी, तो क्या आपको फोटोकॉपी नहीं करना आता? हमें किसको कॉपी करना है? अपने मीठे मीठे बाप दादा को। तो सिर्फ चित्र से प्यार नहीं करना, उनके चरित्र से प्यार करना। सब में संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है। बोला सबसे पूछो तो क्या बनना होता है? बोला बाप समान बनना है, कम नहीं बनना है, सबको बाप समान। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि चार पाए हैं, तो तीन पाए तो मजबूत हैं, चौथा पाया है दृढ़ता। उस दृढ़ता को बनाए रखो और सदा इसको ढीला ना होने दो। दृढ़ता किसको कहा जाता है? बाबा ने कहा मर जाएं, मिट जाएं, पर संकल्प ना जाए। तो बाबा ने आज इसके लिए भी कहा जीते जी मरना पड़े, झुकना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प ना जाए। यानी बनना ही है, बाप दादा समान बनना ही है। उस 6 महीने में क्रोध पर विजय पानी ही है। बाबा ने कहा कि 15 दिन चले गए, 5.5 महीने पड़े हैं। ऐसा नहीं सोचना है। अभी से इस लक्ष्य को हमें जल्दी से जल्दी, पहले ही, समय से पहले ही पूरा कर लेना है। तो बाबा ने इसके लिए हाथ खड़े करवाए और फिर से फोटो खिंचवाई और बार बार कहा कि मन में दृढ़ता लानी है। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, कोई भी दुख दे, आपकी शुभ भावना मिटनी नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है, साम दाम दंड भेद पाप समान बनना है। क्रोध पर संपूर्ण विजयी बनना है। साफ साफ कहा कि जब बाबा के बन जाते हो, बाबा को अपना बना लेते हो, मान लेते हो, तो माया को चैलेंज करते हो, तो अंत समय तक ये आती रहेगी, रॉयल रूप भी होंगे। बोला पता भी नहीं चलेगा कि ये माया है कि ये सत्य संकल्प है। बोला दादियों को भी कह देते हो कि ये तो सत्य संकल्प है, पर नहीं, माया के अनेक अनेक रूप हैं। आपने उसको चैलेंज किया है। जब आप ये सब कुछ सहन करके बाप समान बन जाओगे तो वो झुक जाएगी और आपकी बात को मानने लगेगी। तो बाबा ने कहा कि आपको कोई दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? कितनी वंडरफुल लाइन कही। गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो। समस्या को बाप समान बनाने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। कितनी आज बाबा ने अनेकों अनेक बातें हमें कही। तो अपना निश्चय और पक्का करना है। माया जीत बनना ही बनना है, उसके अनेक रूपों को पहचानना है। बोला पता भी नहीं चलेगा, उसके अनेकों अनेक ऐसे रूप होंगे कि ये माया है, कि ये पॉजिटिव संकल्प है। जैसे दुश्मन होता है, वो अपने अंत तक सभी अस्त्र शस्त्र, छोटे बड़े, हर चीज, साम दाम दंड भेद प्रयोग करता है। ऐसे ही ये अगर विदाई भी लेगी तो अपने आखिरी दाव चलेगी ही चलेगी। इसलिए पहले आपको झुकाने की कोशिश करेगी, फिर खुद झुक जाएगी। तो इसमें बाप दादा कह रहे हैं कि आपको एक ही बात याद रखनी है सदा, कि बाप समान बनना है। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का।